CUET के माध्यम से हमने आपकी काफ़ी सारी जानकारी ऑटो इंटीग्रेट की है। आप उस जानकारी आपको वैसे ही मिलेगी। आप अपना CUET के एप्लीकेशन नंबर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ें अगर मैच हो जाएंगी तो हम इंफॉर्मेशन फेच कर लेंगे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमने बहुत सारी चीज़ें API सेतु से इंटीग्रेट करके रखी हुई है। बहुत सारा डेटा हमारे पास API सेतु से, यानी कि आपके क्लास 12th के मार्क्स और CUET के मार्क्स। तो आप जब अपना ये फॉर्म भरेंगे कि आपके क्लास 12th के मार्क्स और CUET के मार्क्स, तो आप जब अपना ये फॉर्म भरेंगे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो इंटीग्रेटेड होके आएगी। आप अपना कुछ अगर चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, अपने दस्तावेज भरिए और मात्र 250 रुपये, UR OBC EWS के जो बच्चे हैं वो मात्र 250 रुपये, SC ST PWD 100 रुपये। ये फेज़ 1 है। मैम, ऑटो इंटीग्रेशन की जब आप बात कर रहे हैं तो क्या आपका पोर्टल किसी बच्चे को वो जानकारी चेंज करने की अनुमति देगा? बिल्कुल देता है। कुछ चीज़ें नहीं देते, जैसे कि नाम, फोटोग्राफ, नेम, सिग्नेचर और उनके हम ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स, बिकॉज ये आपके CUET में भी यूज़ हुए। अगर हमें आपको किसी थ्रू रीच आउट करना है तो हमें यही यूज़ करना पड़ेगा। बाकी आप अपना कास्ट चेंज कर सकते हैं, माता पिता का नाम चेंज कर सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, बैंक डिटेल, एड्रेस सब चेंज कर सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं पर आप चेंज कर सकते हैं। जी। फेज़ 1 और फेज़ 2 की जैसे बात की, तो इनमें मूलतः क्या अंतर है मैम? किन किन जानकारियों को फेज़ 1 में डालना है और फेज़ 2 किस चीज़ के लिए बनाया गया? फेज़ 1 इज ओनली अ प्रोफाइल बिल्डिंग प्रोसेस, यानी आप अपना सिर्फ एक प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आप अपना पर्सनल डिटेल दे रहे हैं। फेज़ 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। इसमें ये भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सब्जेक्ट मैपिंग, जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े थे उन्हीं को आप CUET के सब्जेक्ट से मैप करेंगे। जैसे ही आप मैप करेंगे हमें आपकी सारी एलिजिबिलिटी पता चल जाएगा और हम आपके सारे स्कोर आपकी स्क्रीन पे दिखा देंगे। आप किस किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, नहीं एलिजिबल हैं, कितने सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका क्या 7 डेसिमल तक जाता है ऐड करके, वो सब हम आपको, बच्चे को कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपका एलिजिबिलिटी दे देंगे। अब आपको एक प्रेफरेंसेस ऑर्डर बनाना है, यानी आप किस कोर्स को किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं वो आप अपनी चॉइसेस बनाएंगे। ये भी आपके पास ऊपर हम एक सर्च बटन देते हैं, आप कोर्स चुनिए या कॉलेज चुनिए। जैसे जैसे आप चुनते चले जाएंगे आप उसके पास एक शीट खुलती चली जाएगी, वहां पर 1 2 3 4 के ऑर्डर में आता चला जाएगा। ये जो ऑर्डर है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है और इसको मैं कहती हूँ सब तसल्ली से करें और माता पिता की टेक एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर वेल विशर्स इन मेकिंग दिस शीट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एलोकेशन। ये शीट चाहे आपका ECA का एडमिशन हो, चाहे स्पोर्ट्स का एडमिशन हो, चाहे आपका कोई भी एडमिशन हो, हम इसी प्रेफरेंस ऑर्डर के आधार पर करते हैं। इसमें जैसे मैंने कहा 11 जुलाई तक ये ऑन रहेगा, तो जल्दबाजी भी ना करें और लास्ट मिनट पे बिल्कुल ना करें। एंड में क्या होता है, आप लास्ट मिनट पे कर रहे हो तो ऐड टू टॉप दबा देते हैं, तो जो चॉइस आपकी बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसको आप नहीं चाहते, वो बिल्कुल ऊपर आ जाती है और टॉप पे आ जाएगी तो हम आपको नीचे नहीं लेके जा सकते हैं। हम जब आपकी एलोकेशन करते हैं तो हम टॉप से लेकर नीचे आने की कोशिश करते हैं आपके मेरिट के आधार पर। 11 जुलाई जो आप लास्ट डेट बता रहे हैं, अगर कोई बच्चा फेज़ 2 का फॉर्म फिलअप कर रहा है, प्रेफरेंसेस अपने सेट कर रहा है, क्या वो सबमिट करने के बाद, अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद उसे रिवाइज भी कर पाएगा 11 जुलाई के पहले? हाँ, ये सो वी डोंट एंड दिस, यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स, यू कैन एडिट इट। ये खुला रहता है, बस आपको सेव दबाते जाना है। सेव से हमारे पास हमारे बैकएंड में वो एक इंस्टेंस बनता चला, डेटा इंस्टेंस बनता चला जाएगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो सो द पॉइंट इज कि अगर मान लीजिए लॉग आउट भी कर रहे हैं तो आप सेव करके देख लीजिए कि आपकी उतनी प्रेफरेंसेस दिख रही हैं। अगर आप सेव करते जाएंगे हमारे पास डेटा बैंक बनता चला जाएगा और लास्ट मिनट पे हमें मालूम है बच्चों बात करते रहते हैं, आज फर्स्ट ये है, कल फर्स्ट वो है, आज सेकंड ये है, कल सेकंड वो है। सो वी डोंट लेट यू वी डोंट डिबार यू कि आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 11 जुलाई को 11:59 पे वो फिर ऑटो लॉक हो जाएगा। उस समय जो आपने सेव की हुई है वो हमारे लिए लास्ट प्रेफरेंस। तो मैम ये जो सेव आप बता रहे हैं कि पर स्लाइड उस फॉर्म को हम सेव करते रहे, तो क्या वो सबमिट माना जाएगा या सबमिट का अलग से वहां पर कोई ऑप्शन होना चाहिए? कोई सबमिट का हम अलग से ऑप्शन नहीं देते हैं, आप सेव करते हैं। सबमिट करके बस ये कि आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि कितनी आपने सेव की हुई है, बट इट्स नॉट लाइक लॉकिंग। सबमिट करके आप देख सकते हैं कि हाँ ये मेरी प्रेफरेंसेस है, आप PDF बना के रख सकते हैं टू अगेन इंट्रोस्पेक्टेड, लेकिन ये नहीं है कि हमने आपको लॉक कर दिया और आप दोबारा उसको एडिट नहीं कर सकते। एडिटिंग गोज ऑन टिल 11:59 11th जुलाई। यानी एक बार हमने किसी स्लाइड को, किसी पेज को सेव कर लिया, उसके बाद हम एडिट उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल 11 जुलाई आपने जो टाइम और डेट बताया उससे पहले। हाँ, 11:59 11th जुलाई तक आप जितना मर्जी एडिट करिए, लेकिन तब जब आप करेंगे तो वो सेव्ड होना चाहिए और वो मेरे लिए लास्ट इंस्टेंस हो जाएगा जो चेंज नहीं होगा। मैम अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, किन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा इस पोर्टल पर? कुछ विशेष ऐसे जो CUET के समय नहीं किए थे, और वो डॉक्यूमेंट्स में किन चीज़ों का ध्यान रखना है? इशूइंग अथॉरिटी हो या भाषा हो, डेट हो? हाँ, तो सबसे पहले तो आपके कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स, जिस भी कैटेगरी को आप अवेल करना चाह रहे हैं वो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप OBC कोई रिजर्वेशन चाहते हैं तो 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का इशूड होना चाहिए। EWS भी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। SC ST का आपका लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप PWD से ले रहे हैं तो अब अगर आपका 2021 के बाद का है तो UDID कार्ड होना चाहिए। अगर आप हमारे सुपर न्यूमररी कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं, ECA स्पोर्ट्स लेना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड आपके पास जो सर्टिफिकेट्स है, पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट्स है, वो होने चाहिए। अब तो हम ये सारे जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं, ये भी हम जो है बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट्स आर नाउ इन द डिजिटल फॉर्म, तो ये भी हम ई-मित्रा से QR स्कैनर से कर लेते हैं। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इतना स्कैन प्रॉपर्ली होना चाहिए ताकि हम QR कोड से भी उसको स्कैन करके देख सकते हैं। इसका कोई इशूइंग डेट का क्राइटेरिया है कि इस तारीख के बाद का इशूड सर्टिफिकेट होना चाहिए? सिर्फ OBC और EWS में, वहां पर 31 मार्च के बाद का। और लैंग्वेज कोई बैरियर के अंग्रेजी में इशूड कोई सर्टिफिकेट बैरियर नहीं है, वो रीजनल भाषा भी हो सकती है? रीजनल भाषा में हमारे पास आते हैं, तो वी हैव एन AI सिस्टम, हम निकाल लेते हैं। जी। और मैम अगर कोई स्टूडेंट्स के मन में कोई सवाल जो उनको परेशानी आ रही है फॉर्म फिलअप करते हुए, कोई ऐसा एडमिशंस के लिए हेल्पलाइन नंबर बहुत जो आप शेयर करना बहुत चाहें? सारी है। प्लीज। हमारे पास तकरीबन अगर आप बात करना चाहें तो हमारे पास तकरीबन 8 फ़ोन लाइंस हैं जो हमारी वेबसाइट पे दी हुई है admission.uod.ac.in। ये फंक्शनल रहती है, अभी आपकी स्क्रीन पे भी ये दिख रही है। ये 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मैनुअली हैंडल्ड है, तो ये आपसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप हमें लिखना चाहें तो हमारे से ईमेल पे आप बात कर सकते हैं ug@admission.du.ac.in। अगर आप चैटबॉट के माध्यम से बात करना चाहिए, यानी आप एडमिशन वेबसाइट पे अगर आप लैंड करेंगे तो आपको एक वो चिड़िया सी दिख रही होगी, उस पर भी अगर आप लिखना चाहें तो वहाँ से भी आप हमें बात कर सकते हैं चैटबॉट के थ्रू, तो वो भी हम 10 से 5:30 तक बात कर सकते हैं। तो ये 3 माध्यम है जिनसे आप बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन जरूर देख लीजिए, सीट मैट्रिक्स जरूर देख लीजिए। बहुत जल्दी हम अपना एक वेबिनार भी करेंगे, वो भी देख लीजिए। वेबिनार के थ्रू हम आपको सारी जानकारी दोबारा से दे देंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी है, और हम निरंतर ट्वीट भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे माध्यम है जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई करेक्शन विंडो का प्रावधान भी यूनिवर्सिटी लेकर आएगी? करेक्शन विंडो हमने अभी डिक्लेयर कर दी है। पहले तो मुझे लगता है कि करेक्शन करनी ही नहीं चाहिए, डोंट वेट फॉर अ करेक्शन विंडो। फॉर्म ही ध्यान से भरिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, देखिए और फिर सबमिट करिए। बहरहाल अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो हमने करेक्शन विंडो का भी दिया है, लेकिन वो चांस थोड़ा कम है, एक ही दिन की विंडो है, तो तब भी अगर आप करें तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो करेक्शन करना है उसको नोट करके रख लीजिएगा। सबमिट करने से पहले सारी करेक्शन करिएगा, फिर सबमिट करिएगा। एक बार आप सबमिट कर देंगे तो वो करेक्शन दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप रख लीजिए और 1 मिनट वेट कर दीजिएगा। ठीक है। मैम प्रेफरेंस फिल करते हुए किन बातों का ध्यान दें? हाँ, ये तो आप हमेशा मुझसे पूछती हैं। एक और सवाल जो हमेशा आपसे पूछते हैं, क्या करें, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉमन है और सिस्टम कॉमन है हमारा, तो कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, सब्जेक्ट पर रखना चाहिए, बताइए। पर हम उम्मीद करते हैं कि जवाब नहीं आएगा। नहीं, जवाब वही आएगा जो एज एन एडल्ट, एज एन एकेडमिशियन एंड एज अ गार्डियन आपको मैं देना चाहूँगी। आपको हमेशा ये देखना है कि आपको क्या पढ़ना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजेस में एक जैसी पढ़ाई है, सभी कॉलेजेस एकमात्र पढ़ाते हैं, एक जैसा करिकुलम है। आप ये देखिए कि आप कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, आप किस कोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने आप को और 3 साल में 4 साल में क्या पढ़ के आपको मजा आएगा। हाँ, कॉलेजेस का कुछ असर जरूर पड़ता है क्योंकि आपको एक सोशल कैपिटल मिलती है, बट मोर देन दैट आप वो तभी इंजॉय कर पाएंगे अगर आप अपना पढ़ाई इंजॉय कर पाएंगे। सो इट्स important to put your course above the college, but to each to its own preferences and choices. संशय जो कि बच्चों के मन में बहुत होता है मैम, क्योंकि कहने को तो वो बच्चे ही हैं, उतना मैच्योरिटी नहीं है। कोई संशय है तो एक बार फिर से हम हेल्पलाइन नंबर्स आपको बता देते हैं। वैसे अभी हनीत गांधी जी ने बताया, आप ईमेल भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। आप चाहें तो जो टेलीफोन नंबर्स दिए गए हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, एक बार आपकी स्क्रीन पर हम पुनः फ्लैश कर रहे हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। एडमिशन से संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या से जूझ रहे हैं, तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप कॉल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एडमिन से आप बात कर सकते हैं। और चूंकि हनीत गांधी जी आज हमारे दूरदर्शन के स्टूडियो में है, अगर कोई प्रश्न यहीं आप पूछना चाहें तो जैसा हमने बताया ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है, आप हमारे स्टूडियो में कॉल करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। विंडो फिर हम निकालते हैं हमारा सिमुलेटेड रैंक्स। ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको कोर्स वाइज जितने बच्चों ने उस टाइम पे अप्लाई किया होगा उनकी हम एक रैंकिंग दिखा देते हैं आपको। ये जानकारी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस रैंकिंग को देखकर कई बार बच्चे अपनी फिर प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करना चाहते हैं। सो टेक दैट प्रिविलेज। एक बार सिमुलेटेड रैंक्स को देखकर आप दोबारा अपनी प्रेफरेंसेस, अगेन हियर अ क्वेश्चन, प्लीज इस समय भी अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर रहे हैं तो सेव करना मत भूलिएगा। हमें ना अब बहुत सारे लोग एडमिशन करते हैं और हम ये देखते हैं कि बच्चे इस सिमुलेटेड रैंक को प्रेफरेंसेस चेंज करते हैं, फिर सेव करना भूल जाते हैं, एंड देन दे कम अप विद द ग्रीवेंसेस कि हम नहीं कर पाए। तो ये टाइमलाइन जरूर ध्यान रखिएगा, और जब आप प्रेफरेंसेस अपनी चेंज करें तो दोबारा उनको सेव जरूर कर लीजिएगा। दैट्स इट। उसके बाद फिर आप वेट करिए आपकी एलोकेशन का। जब आपके पास एलोकेशन आ जाती है तब आप वो एलोकेशन एक्सेप्ट करिए। चाहे आपकी वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी, सेकंड नहीं थी, चाहे वो आपकी 40th प्रेफरेंस थी, आप उसको सिलेक्ट करिए, पेमेंट करिए और अपग्रेड दबा दीजिए। इस बार हमने अपने पोर्टल पे एक और प्रोविजन किया है, अपग्रेड दबाते ही जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, अपग्रेड दबाएंगे, आपके पास अर्लियर प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने की विंडो खुल जाएगी। तो आप उन प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर लीजिए, अगेन देखते हुए कि आपको अगले राउंड में क्या मिल सकता है या आप क्या चाहते हैं, और दैट्स इट। फिर अगेन सेव एंड वेट फॉर द सेकंड एलोकेशन। यानी अपग्रेडेशन का दौर भी आएगा, फ्रीज करने का ऑप्शन भी आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि मैम जब ये दौर होगा तो एक बार